इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं आप सभी को। मैंने जो लास्ट क्लास में सिखाया था, मैंने बोला था एक एक जो आपकी 6 कंडीशन है उनमें से एक को ढूंढो कौन सा कंडीशन इधर है, और हमेशा एक डायरेक्शन में रेजोनेंस कराया करो। या तो आप यहाँ से यहाँ करा दो या यहाँ से यहाँ करा दो, बट कराओगे हमेशा कहाँ पर, एक डायरेक्शन में। तो कोशिश करो रेजोनेंस कराने की, अभी एक डायरेक्शन में रेजोनेंस होगा। इस कंपाउंड के जो अभी लेट ज्वाइन करे हैं वो उस कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। एक एक कंडीशन ढूंढो हमेशा। जो 6 कंडीशन बताई थी उनमें से आप पता करो कि कौन सा कंडीशन हम इधर लगा सकते हैं। तो क्या इधर पर आपको एक कंडीशन दिख रही है? यस सर। डबल सिंगल या बोल सकते चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल डबल। चार्ज यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, करेक्ट। तो इस कैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? यदि ये बॉन्ड इसके पास गया तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? इसके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर इसके इलेक्ट्रॉन गए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। अब आप इधर देख सकते हो, क्या इधर पे बेटा रेजोनेंस की कंडीशन है? इधर पर रेजोनेंस की कंडीशन है। यदि यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन है तो एक बार हम क्या कर सकते हैं, इधर पर चार्ज सिंगल डबल कर सकते हैं। ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये कैसा दिखने लगेगा, ये देखो जो जिसमें कंडीशन नहीं है उसको छूना नहीं है, जैसा था वैसा। इधर ये था तो मैंने उसको वैसे ही ड्रॉ कर दिया था। अब इधर पे है तो अब इसको नहीं टच करेंगे, ये कर। अब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो इसके ये कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गए अपने को, 3। तो ये तीनों क्या हो गए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सर अभी डबल सिंगल डबल नहीं कर सकते? डबल सिंगल डबल भी कर सकते थे, वहां से शुरू कर सकते थे आप, ठीक है, दोनों जगह से कर सकते हो। लेकिन कभी भी चार्ज हुआ करे तो हमेशा कोशिश किया करो चार्ज को करो। तो सर अभी डबल सिंगल डबल कंडीशन बाकी है ना इधर थर्ड वाले में? नहीं बाकी है, बस देखो हमेशा क्या करा करो, एक से स्टार्ट करो, एक दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाओ तो आपके क्या हो गए, रेजोनेंस कंप्लीट हो गया। या तो आप ये लगा सकते थे आप या वो लगा सकते थे, आप दोनों थोड़ी लगाएंगे। आया समझ में ये सभी को? यस। इसको करने की कोशिश करो। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो सभी लोग, ठीक से करना। देखो इस पॉजिटिव चार्ज के अबाउट ही क्या कराओ, रेजोनेंस कराओ। एक एक चीज को फिक्स करो।
ठीक है, फिर हम लोग रेजोनेंस कराएंगे। क्या करो, इसको फिक्स करो और फिर ये एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या करो, पॉजिटिव चार्ज को घुमाओ और रेजोनेंस कराओ और बताओ कितने टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। राहुल झा। अभी मैं ड्रॉ करूंगा तब मेरे को आंसर पता चलेगा। मैं सभी का आंसर देख रहा हूँ, अपना अपना भेजते रहो। ऐसे नहीं बताना है, ड्रॉ करने हैं, ठीक है। किसी से भी फोटो मांग सकता हूँ तो मेरे को व्हाट्सएप करनी पड़ेगी। हो गया सर, हो गया। तो ऐसे ही मत बोल देना देख के 4 3 2, यही आंसर तो यही होगा सर। सर गलत हो गया ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा, क्यों? बिना बिना ड्रॉ करे कोई भी नहीं भेजेगा आंसर। चलो बाकी लोग सही भेज रहे हैं मेरे हिसाब से। सभी लोग सेम ही आंसर कर रहे हैं। ओके गुड, काफी लोग आंसर करें। तो अब मैं सारे देख नहीं पा रहा हूँ जल्दी में। मैच कराना, ठीक है, जो मैं बना रहा हूँ। सभी ने अटेम्प्ट किया ना? सर 2 मिनट सर। 2 मिनट, चलो 1 मिनट दे देता हूँ। देखो जरा, अभी मैं ड्रॉ करता हूँ। सबसे इधर कंडीशन क्या है, चार्ज सिंगल डबल। चार्ज सिंगल डबल है तो रेजोनेंस की कंडीशन है, रेजोनेंस करा दो। ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये डबल बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इससे क्या आ जाएगा, डिफिशियंसी। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, देखो जहां पर रेजोनेंस हो रहा है सिर्फ उसी को टच करो, बाकी को क्या करो, सेम रखो। तो इधर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव इधर पहुंच जाएगा। करेक्ट, ये हो गया। फिर उसके बाद ये क्या मिलेगा, इसको मिल गया। इस ये इधर एक कंडीशन, नई कंडीशन इधर है, डबल डबल सिंगल चार्ज या चार्ज सिंगल डबल बोल सकते हो। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, अब इधर रेजोनेंस हुआ, इधर रेजोनेंस हुआ तो क्या होगा, ठीक है, इधर पे था इधर पे था, जो है जहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा उसको टच नहीं करना है, ये पॉजिटिव इधर पहुंच जाएगा। करेक्ट, इससे इलेक्ट्रॉन गए इसके, इसके पास तो इधर पॉजिटिव आएगा इसके पास। अब क्या होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये पॉजिटिव, ये क्या मिलेगा इसको, फिर से ऐसे, इसको ऐसे मिलेगा तो ये कैसा दिखेगा, जो जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उनको टच नहीं करेंगे। ये कहाँ पहुंच गया, पॉजिटिव इधर। क्या ये पॉजिटिव यहां से शुरू किया था, ये पॉजिटिव यहीं से शुरू करा था क्या, देखो ऐसे ही था, वापस सी क्या आ गया, ऐसे आ गया। बट एक्चुअली में इस कार्बन से शुरू करा था, एक्चुअली में इस कार्बन से शुरू करा था, इस कार्बन से तो अभी पहुंचे नहीं हम लोग। ठीक है, इस कार्बन को यदि मैं 1 ले लूं तो क्या 1 कार्बन पे पहुंचा है कभी, अभी नहीं पहुंचा। ठीक है, तो वापस तब तक हम लोग रेजोनेंस कराएंगे जब तक ये वापस 1 पर नहीं पहुंच जा रहा है। करेक्ट,
अब बोलो सर इसमें ऐसा क्यों नहीं करा? इसमें बेटा ऐसा इसलिए नहीं करा क्योंकि आगे रेजोनेंस ही नहीं हो सकता था, तो एक डायरेक्शन में रेजोनेंस करा दिया, जितने हो सके वो करा दिए। अब इसमें इधर तो पहुंचा नहीं, तो अभी फिर से कंडीशन है, डिफरेंट कंपाउंड ही मिलेगा, सॉरी इसको क्या मिलेगा, अब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इधर रेजोनेंस, तो इधर क्या बनेगा, ये बनेगा, जो जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको टच नहीं कर रहा है, एक इधर इधर पॉजिटिव। अब फिर क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये कैसा दिखेगा, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और इधर क्या आएगा, डबल बॉन्ड, इधर पॉजिटिव। अब ये इसको पार्टिसिपेट रेजोनेंस कराएगा, ये ऊपर वाला इरेज कर दूं, चलो इधर ही कोशिश कर रहा हूँ, ये ऐसे क्या हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड, इधर पॉजिटिव, और इधर है पहले से, इसको टच नहीं करना। अब एक और लास्ट बाकी है, ये इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन, तो कैसा बनेगा, इधर इधर क्या आ जाएगा, ये इधर एक इधर एक इधर एक पॉजिटिव, तो जहां पर थे, जहां से शुरू करे तो वहीं पहुंच गए क्या। तो आप इन दोनों को, तो इन दोनों में से कोई एक काउंट कर लेना, क्योंकि ये तो सिमिलर है, तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर कितना होगा इसका, 7। कुछ लोगों ने 7 आंसर सही किया था, कितने लोगों ने सही किया, एक तो भाव्य का सही था, और किसने सही किया था, और किसी ने नहीं किया, शायद भाव्य नहीं करा बस। ठीक है, आया क्या समझ में, क्या करना था, आपने कुछ लोगों ने 4 तक किया, कुछ ने यहाँ तक किया 1 2 3 4, ठीक है। तो समझो बेटा ये आगे हम लोग ने क्यों किया, क्योंकि हमें एक डिफरेंट कंपाउंड मिल रहा था अभी। यदि कहीं पर पूरा साइक्लिक रेजोनेंस है तो तब तक कराते रहो जब तक हमें एक नया सेम कंपाउंड ना मिल जाए। आ गया समझ इतना, ये नोट करो सभी लोग। यदि किसी को डाउट है तो पूछो अभी। क्यों रक्षित, आया समझ में? यस सर। यस सर। अब मैं ऐसे ही नाम लेके बोलूंगा, कोई गायब नहीं होना चाहिए, और नहीं यस सर नहीं आया इसका मतलब है गायब हो गया। जैसे कुछ लोग हैं, हर्ष सिंह, हर्ष, इसका ऑडियो नहीं कनेक्ट है, कैसे सुनेगा बेचारा। अभी इनको सर आप वापस बता सकते हैं? वापस, यस सर। क्या हुआ, ऑडियो नहीं कनेक्ट हो रहा तुम्हारा? सर मैं बोल रहा हूँ वापस बता सकते हो, यही क्वेश्चन। नहीं मैं तो वापस बता दूंगा, तुम क्या हर्षी हो ना तुम? नहीं सर, मैं आदित्य हूँ। अच्छा अच्छा, क्या नहीं समझ में आया इसमें बताओ। सर मैं बीच में अभी डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा अच्छा, देखो इसमें मैंने क्या किया, रेजोनेंस की कंडीशन दिख रही है, चार्ज सिंगल डबल, ठीक है। तो एक एक जगह फिक्स किया करो, एक जगह सिर्फ उतना ही फोकस, जहां पर कंडीशन है वहां पर ही हमें फोकस करना है। ओके, तो चार्ज सिंगल डबल है, इधर रेजोनेंस की कंडीशन, इधर रेजोनेंस कराएंगे तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस कार्बन को डिफिशियंसी आएगी, तो इस पर पॉजिटिव, और इधर डबल बॉन्ड। अब इधर पे देखो, इधर कंडीशन है डबल सिंगल चार्ज, चार्ज सिंगल डबल कंडीशन है, अब इधर रेजोनेंस कराया तो ऐसा दिखा, आया समझ में, इससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा ये। फिर इधर कंडीशन है चार्ज सिंगल डबल, तो ये इधर, तो इधर तक आप सबने कर लिया था, और सबका अधिकतर सभी का आंसर 4 आ गया था। बट इधर समझने वाली बात थी, ये इधर पे जो पॉजिटिव था बेटा ये 1 कार्बन पर था, बट अभी जो पॉजिटिव आया वो कहां पर आया, इस पर आया, 1 पर नहीं आया।
तो अभी 1 पर लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, मैंने एक बार और रेजोनेंस करा दिया, एक बार और रेजोनेंस करा दिया तो ऐसा दिखेगा, फिर रेजोनेंस कराया तो ऐसा दिखा, फिर रेजोनेंस कराया तो इधर, अब फिर कराया तो ये। अब ये दोनों क्या है, सिमिलर, तो अब इन दोनों को एक काउंट करेंगे सिर्फ। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए आंसर क्या आया। अभी आ गया समझ में। सर वो जो स्टार्टिंग वाला आपने खुद से बना के दिया है उसको भी काउंट करेंगे ना हाँ रेजोनेंस में? उसको भी काउंट करेंगे, उन दोनों में से किसी को एक को ही काउंट करेंगे जो सिमिलर आएगा। सर 8 लग रहा है ना? सर आपने फोर्थ वाले के बाद क्या किया, फोर्थ वाले स्ट्रक्चर के फोर्थ बाद? वाले के बाद से फिर रेजोनेंस करा दिया, इधर क्या फोर्थ ये बना था, फिर इधर रेजोनेंस की कंडीशन है चार्ज सिंगल डबल, चार चार्ज सिंगल सिंगल डबल। डबल की कंडीशन है, तो फिर मैंने रेजोनेंस करा दिया। है समझ में। सर तो आगे फिर से रेजोनेंस कराए, तो तब तक रेजोनेंस कराओ जब तक सिमिलर कंपाउंड ना मिल जाए। क्लियर है ये बात, डन सभी का। ओके सर। अब ये देखो, यस सर। अब सपोज ऐसा कोई कंपाउंड हो, ठीक है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिंगल डबल क्या करेंगे हम लोग, लोन पेयर सिंगल डबल। यहां से रेजोनेंस शुरू करो, ये एक कंडीशन है, लोन पेयर सिंगल डबल, यहां से रेजोनेंस कराओ, कैसा दिखेगा, लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो लोन पेयर के ऊपर मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये बॉन्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इधर आ जाएगा माइनस। इन बाकी दो को हमें टच नहीं करना है। अब क्या कंडीशन बन सकती है रेजोनेंस की, नेगेटिव सिंगल डबल बन सर गई। एक डाउट है सर। हाँ बोलो, इसके आगे सभी लोग सर कंटिन्यू करो। हाँ ये मुझे कल ही पूछना था लेकिन पूछ नहीं पाता, ये जो OH वाला कंडीशन है जो आपने हाँ बताया था, O के ऊपर दो लोन पेयर और दो के साथ उसने बॉन्ड बनाया है। हम्म तो सर आपने एक और पॉइंट बताया था कि ये रेजोनेंस सिर्फ sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड के साथ ही होता है, तो ये O तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दो लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर। बेटा, अरे सर वो मैंने आपको सिखाया था कार्बन, ठीक है, यदि कार्बन यदि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ठीक, क्योंकि क्या होता है, कार्बन यदि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो उधर तो पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे ना, तो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। तो जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। ये जो ऑक्सीजन है इसके पास जो दो लोन पेयर है, इसका एक लोन पेयर तो इस प्लेन में होगा ना, एक जो, ओके इन दोनों लोन पेयर में से कोई एक लोन पेयर यदि इसके प्लेन में है तो वो पार्टिसिपेट कर लेगा। तो वो कार्बन के लिए मैंने बोला था, कार्बन आपका जनरली sp और sp2 होता है, ठीक है, बट और किसी एटम के लिए नहीं बोला है, उस और किसी एटम में ये एप्लीकेबल नहीं है, समझ गए। तो ये हाँ सर। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करा, बाकी आप इसी के आगे कंटिन्यू करो। अगली कंडीशन क्या होगी, नेगेटिव सिंगल डबल, और बताओ कितने टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। भाव भी तुम्हारा एक ज्यादा आ रहा है, देखो जरा कोई सिमिलर है क्या, किसी को आप कैंसिल कर सकते हो। ड्रॉ करो सभी लोग। गुड श्रेया।
बाकी लोग भी आंसर करो फास्ट। करेक्ट उत्कर्ष। चलो देखो, मैं बताऊं अभी। अब क्या होगा नेक्स्ट कंडीशन? नेक्स्ट कंडीशन, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये ऐसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेगा तो है नहीं, नेगेटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये ऐसे बनेगा। यदि इधर OH पॉजिटिव आया, इधर क्या आ जाएगा? ये ओके। और इधर नेगेटिव, इधर डबल बॉन्ड। उसके बाद ये नेगेटिव क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये ऐसे सर बनेगा। वो O का डबल बॉन्ड कहाँ गया? वो रहेगा, रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। जो सिमिलर, जो जहां पर रेजोनेंस नहीं हुआ वो वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ये इधर है, अब इधर क्या होगा? इसको इलेक्ट्रॉन देगा इधर, तो ये इधर माइनस। करेक्ट। फिर उसके बाद क्या होगा? ठीक है, अब क्या होगा? ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये इसको देगा। करेक्ट। इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इधर क्या आएगा? डबल बॉन्ड। और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो क्या जैसा था वैसा मिल गया क्या? करेक्ट। यस हाँ सर। सर। तो ये हो जाएंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ड्रॉ सर करो। मैंने भेजा था सर। हाँ तो मैंने मना किया था। सर फर्स्ट और लास्ट तो डिफरेंट है ना? फर्स्ट और लास्ट डिफरेंट आपको देखने से लग रहे हैं, बट एक्चुअली में तो वो सेम ही होते हैं ना। तो जब कभी भी आपको आंसर आंसर बोलना हो, ठीक है, तो कितना बोलोगे? 4 बोलोगे। ठीक है। वैसे इसको बात तो ठीक है, ये दोनों है तो डिफरेंट ही। यदि ये दोनों डिफरेंट है तो 1 2 3 4 5, 4 बोलना चाहिए, 5 बोलना चाहिए। 5 ही बोलो, ठीक है। इन दोनों को आप क्या करना? डिफरेंट कंसीडर करना। ओके, जो भी मिला वो क्या है? डिफरेंट है। बट हमेशा रेजोनेंस तब तक कराते चलो जब तक हमें क्या मिल जाए? सिमिलर टाइप का कंपाउंड ना मिल जाए। ओके, इसमें हमेशा डिस्कशन रहता है कि इसको हम लोग डिफरेंट कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे मतलब नंबर में पूछा नहीं आता है, नॉर्मली ड्रॉ ही करवाएगा आपसे। ठीक है, फिर भी यदि कोई नंबर में पूछे तो आप आंसर 5 टिक करना। सर बट ऐसा क्यों सर? जो लास्ट वाला कंपाउंड है, अगर हमने उसे 360 डिग्री रोटेट कर दिया तब तो सेम उसके जैसा ही दिखेगा, फर्स्ट वाले के जैसा। नहीं नहीं, वो फर्स्ट जैसा नहीं दिखेगा। यदि इधर 1 2 3 4 5 6 कर दो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 कर दो,
ठीक है, या नंबरिंग जो कार्बन है उनका नंबर फिक्स कर दो आप 1 2 3 4 5 6। तो ये तो आपके डिफरेंट है ना, ठीक है, ये तो डिफरेंट फॉर्म हो गए। तो इसको इनको हम लोग के जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं तब हम लोग इसको डिफरेंट फॉर्म एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए इसके हम लोग क्या करेंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बोलेंगे। हाँ, सर यदि जैसे आपको फर्स्ट कोई वाले सुनो, में, यदि आपको कोई ऐसे ड्रॉ करके देता है, ठीक है, फिर आप कोई एक कंसीडर मान के क्या करो, ड्रॉ कर दो। सर जैसे फर्स्ट वाले में हमने नंबरिंग राइट साइड में 2 दी है, मतलब 1 2 राइट साइड से चालू किया है। तो फिर इस वाले में भी हम लोग मतलब इस वाले में लेफ्ट से करें ना, क्योंकि हमें सेकंड पे डबल बॉन्ड मिल रहा है लेफ्ट साइड में और अरे राइट साइड में नहीं मिल रहा है। मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, मैं कार्बन का नंबर फिक्स कर रहा हूं। मैं इधर आईपीएस से नंबरिंग नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूँ ये कार्बन कोई 1 नंबर है, वो कार्बन 2 नंबर, कार्बन 3 नंबर, कार्बन 4, कार्बन का नंबर फिक्स कर रहा हूँ। मैं डबल बॉन्ड को नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक मैं है। कार्बन का नंबर फिक्स कर रहा हूँ, उसको हमें डिफरेंट दिखाना है। मेरे को पता है वो दोनों सिमिलर है, सबको पता है, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही सेम ही होते हैं, उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है सिर्फ, करेक्ट। बट हमें कार्बन डिफरेंट दिखा के मैं एक डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। ओके, समझा सर। डन। ये सभी लोग ये ड्रॉ करो, इसके ड्रॉ करना सभी लोग फास्ट, इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। सर आप डायग्राम थोड़ा ज्यादा छोटा बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाओ ना। बड़ा बनाओ, इतना बड़ा तो बना रहा हूँ। थोड़ा और सर। नहीं, इससे बड़ा नहीं बनाऊंगा, और भी तो मेरे को लिखना है। क्या नहीं दिख रहा है, बेंजीन है, इस पर ओपन नेगेटिव चार्ज है। कौन सा फोन चमड़ा। में, कौन सा फोन में यूज कर रहा है? नोकिया। ड्रॉ करो सभी लोग, नंबर सेम ही रहेगा, नंबर नहीं चेंज होने वाला है, बट हमें ड्रॉ करना आना चाहिए। और जिसका ये हो जाए वो इसको करना, इसको करना, इसका नंबर भेजना। इस कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसका ये हो जाए वो इसका करना। मैं इन दोनों को करूंगा। अरे क्लास कर रहा है, आंसर नहीं आ रहे तेरे। सर भेजा पहला राइट है क्या, देखो ना। ठीक है, आंसर तो सेम ही रहना है। ठीक है ओमकार। राहुल सिंह कर रहा है क्लास।
ड्रॉ करो सभी लोग। ठीक है यश। करेक्ट ईशान। करूं ड्रॉ में? सर फर्स्ट वाला कर दीजिए, सेकंड वाला रुक जाइए प्लीज। चलो जिससे फर्स्ट नहीं हुआ वो फर्स्ट वाला देखो। देखो क्या होगा अब इधर, क्या नेगेटिव सिंगल डबल, तो नेगेटिव क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये ऐसे, तो ये कैसा दिखेगा, इधर ओ डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड, और इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव, बाकी दो को टच नहीं करना था। उसके बाद ये क्या नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो कैसा दिखेगा, इधर डबल बॉन्ड हो, इसमें नेगेटिव ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो डबल बॉन्ड इधर, इधर माइनस, इधर ये। उसके बाद क्या आएगा, ये नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये ऐसे। एकदम सिमिलर है ना जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम करे थे, एकदम वैसे करते चले जाओ और आंसर आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये इधर हो ओ माइनस, ये क्या होगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। इसके कितने होंगे, सभी लोग बार बार इसी की प्रैक्टिस करो, ठीक है। जिसको इसमें डिफिकल्टी हो रही वो क्या करना, वो ये 4 क्वेश्चन करना जो मैं अभी 4 लिख रहा हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ NH2, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ Cl और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ NHCO CH3। ये जिसको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए ये होमवर्क है, मतलब सभी लोग कर लेना, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करना है सभी को। सभी लोग जो जिससे ये पहला वाला आराम से हो गया था वो सेकंड पे फोकस करो, ठीक है, और बाकी जिससे पहले में डिफिकल्टी हुई थी वो वाला इस पर फोकस करो। बाकी ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है सभी को, इसको अटेम्प्ट, इससे प्रैक्टिस करोगे तो रेजोनेंस करना सीख जाओगे। डन ये, चलिए अब देखते हैं यस सर, हो गया सर। कितना आ रहा है। 4। सर लास्ट पेज देखा, सब देखा है। लास्ट पेज, डन सर। ओके। हाँ भाव, तुम्हारा आंसर मैं देख लिया हूँ, बट मेरे को अभी आंसर नहीं पता, ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज ये, बाकी कोई आंसर नहीं करा है, क्या बात है, भेजो आंसर जो आए।
सर आया नहीं। अभी आ नहीं पाया, नहीं फास्ट सर, करो। नहीं ओके मतलब श्रेया, समझ में नहीं आया सर। समझ में नहीं आ रहा है तुमको, कोई बात नहीं। श्रेया का भाव्य का दोनों का सेम है, आर्यन का और श्रुत का सेम है, मेरे को गलत भी लग रहा है। श्रेया का और भाव्य का हो सकता है सही है, उसी के आसपास आंसर आएगा। बाकी लोग फास्ट। ये हरी, हर्ष, ईशान, नहीं हरी गलत है, रजत गलत है, आर्या गलत है, मतलब गलत ही होगा, इतना कम नहीं आंसर आ सकता है। करेक्ट प्रथम, प्रथम का भी मेरे को ठीक लग रहा है, मतलब प्रथम का भाव्य के जैसा ही है। बाकी लोग टाइम लग रहा है क्या? तो वो थर्ड एंड बता पे दो आके सर। अटक जा रहे हैं सर। हाँ समझ रहा हूँ मैं। चलो देखो जरा, करता हूँ मैं अब, काफी टाइम दिया आप लोग को। कहाँ से शुरू करो, किसी एक नेगेटिव से शुरू करो। ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर जाएगा, करेक्ट। कैसा दिखेगा ये ऐसे है, इधर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, इस O माइनस इधर नेगेटिव बनेगा। अब इधर क्या कंडीशन, इधर एक कंडीशन है नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, ये क्या हो जाएगा, इसके आगे कुछ ऐसा दिखेगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर O माइनस इधर O माइनस, करेक्ट। ये इसके सही आगे, रखा हूँ। इसके आगे समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए, राइट। हाँ सर। अब ये इधर O नेगेटिव चला गया, ऐसे भी तो हो सकता है बेटा, नेगेटिव सिंगल डबल, तो इसको ऐसे करा दो, इधर क्या हो जाएगा O, इधर O, इधर नेगेटिव, इधर O नेगेटिव और इधर ये, करेक्ट। ये फिर से क्या हो सकता है, ये इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव, इधर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर O नेगेटिव, इधर O नेगेटिव, इधर आगे समझ, इधर इतना क्लियर है। अब इधर समझ यस में सर, नहीं क्लियर आएगा, हो गया। अब इधर समझ में नहीं आएगा, क्या करें। अब क्या होगा, ये चार्ज इसको देगा, ये इसको देगा, समझे। ये क्या बनेगा, इधर इधर क्या होगा, इधर डबल बॉन्ड O, इधर O माइनस, इधर O माइनस और इधर क्या है, अब क्या होगा, इधर ही नेगेटिव। अब कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, O नेगेटिव, इधर क्या है O नेगेटिव और इधर। अब क्या होगा, अब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर जाएगा, तो कैसा दिखेगा, इधर O माइनस नेगेटिव डबल बॉन्ड, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कैसा दिखेगा। तो जहां से शुरू कर रहे थे वहीं आ गए क्या,
क्यों? जहां से शुरू करे थे वहीं आ गए क्या? और इन दोनों में एक कोई ले लो, तो ये सपोज मैं इसको ले लूं, एक छोड़ दूंगा बेसिकली। टोटल कितने बने? 9 बने, एक छोड़ दो तो आंसर कितना होगा? 8। और काफी लोगों का, मतलब 2-3 लोगों का सही भी था, 3 लोगों का सही था। आया समझ में? तो यस ये सर। समझने वाली बात है बेटा कि यहाँ पे रुक नहीं जाना है आपको, ठीक है? यहाँ 3 बनाने के बाद रुकना नहीं है। आगे तब तक रेजोनेंस कराते चले जाओ जब तक आपको सिमिलर कंपाउंड ना बन जाए। इस तरीके के साइक्लिक कंपाउंड में हमें रेजोनेंस इसी तरीके से कराना होता है। ठीक है, तो जो बाकी मैंने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं वो सबको ट्राई करना है, ठीक है? और ये ड्रॉ कर लो जिससे नहीं हुआ था। इसके बाद एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ लास्ट, सभी लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे, वो थोड़ा आसान होगा रिलेटिवली इससे। मतलब ये सबसे टफ सवाल है, यदि ये आ जाएगा तो कुछ ही लोग सही कर पाएंगे, जैसे आपके बैच में कर पाए कुछ ही लोग सही। सर हो गया सर, आ गया क्या आ गया? ये सवाल। लिख गया? हाँ सर। चलो, अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। सभी को इसका आंसर करने की कोशिश करना है, ये सब लोग कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी इसका आंसर करो सभी लोग, फास्ट। हाँ देखो, ये प्रीवियस स्लाइड देख लो। चलो करो इसको। करेक्ट भाग। सभी को एरो के साथ ड्रॉ करने हैं, सिर्फ बना मत लेना। सभी लोग पॉजिटिवली ड्रॉ करो अपने नोट्स में। मैं देख लो कुल लोग कम होते जा रहे हैं। हुआ क्या? बाकी लोग तो करो आंसर। तुम लोग के डबल लिए, दो रुको सर। तुम लोग के लिए क्वेश्चन दिया है ये, पता चले मेरे को सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो।
देखो जरा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। सर आ गए सर। आ गया। हाँ सर। ओके। बाकी लोग भी भाई बहुत कम लोग आंसर करे हैं। देखो जरा, मैं ड्रॉ करता हूँ। ये क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अब इधर क्या, डबल सिंगल डबल। अब ये बताओ, ऐसे इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा? ऑक्सीजन है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो इधर से रिंग से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके पास, करेक्ट। तो रेजोनेंस कैसे होगा, ये इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इधर बीच में डबल बॉन्ड, और इधर क्या आ जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन गए तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इतना पहला स्टेप समझ में आया सभी को? इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये इसके पास गया, तो ये O माइनस, इधर पॉजिटिव, इधर डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, चार्ज सिंगल डबल। इधर इधर रेजोनेंस कराओ, चार्ज सिंगल डबल में रेजोनेंस कराओगे, O माइनस CH3। और ये चार्ज सिंगल डबल में कराओगे तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर क्या है पॉजिटिव, बाकी को सेम लिखेंगे, करेक्ट। फिर उसके बाद अब इधर चार्ज सिंगल डबल हो गया। यदि इधर पर चार्ज सिंगल डबल है तो यहाँ पर एक बार कराएंगे, ये डबल बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर CO माइनस CH3, करेक्ट। फिर क्या होगा, फिर इसको ये इलेक्ट्रॉन देगा और इधर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये और इधर क्या आएगा, CO माइनस, और इधर क्या पॉजिटिव हो गया, इधर CH3। पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर दो, फिर कितने आ गए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आगे समझ सभी को? तो इस तरीके से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। तो जो होमवर्क दिया है उसको ड्रॉ करना, ठीक है। अपने से जितने मैंने स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करवाए हैं उन सबको ड्रॉ करना। यदि उन सबको ड्रॉ करना आप सीख गए तो आप रेजोनेंस कराना सीख गए। लेकिन सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, इतना आसान नहीं है जितने आसानी से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है। तुम लोग को ये मत सोचना कि जितने आराम से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ उतने आराम से तुम लोग ड्रॉ कर लोगे। इतना आराम से नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सालों की मेहनत है। तो तुम्हें अभी टाइम लगेगा, ऐसे मत सोचना कि मेरे को आ नहीं रहा है इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है। तुम्हें सब आ रहा है, करना बेटा यही है, ठीक है। बट हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, तभी मैं इतने आराम से बॉन्ड, तुम लोग से पता चले बेंजीन इना सीधी बन रही हो अभी तक, ठीक है। तो वो सारी प्रॉब्लम आएगी, बट हमें क्या करना है, एक बहुत ज्यादा बार प्रैक्टिस कर लो जिससे आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओ उसके साथ। नोट किया था वो? हेलो अब सर। next क्या नहीं सर। है ना? सर डाउट है। हाँ, डाउट पूछो। सर सेकेंड लास्ट स्टेप समझा नहीं, आप एक बार समझा सकते हो, पॉजिटिव चार्ज कैसे हो गया वो? ये इधर पे पॉजिटिव चार्ज, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। यस ये सर। इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इधर से पॉजिटिव इसके ऊपर, और पॉजिटिव नेगेटिव ही तो बॉन्ड होता है। तो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव को आप क्या लिख सकते हो, बॉन्ड बना सकते हो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू ऐसे सर। सोचो, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस बाजू वाले के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये खाली बैठा है, तो ये इसको नहीं दे देगा, ये दोनों क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। आगे समझ? यस सर। और कोई डाउट किसी को? सर चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। है रेजोनेंस ही, अभी रेजोनेंस कंप्लीट नहीं हुआ, बट रेजोनेंस को हम लोग मीसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीसोमेरिक इफेक्ट। जनरली हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट नहीं वर्ड यूज करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, मीसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब ये एक्चुअली में मीसोमेरिक इफेक्ट जो है
वो रिंग के साथ एसोसिएट होता है। किसके साथ? जैसे इंडक्टिव इफेक्ट था, इंडक्टिव इफेक्ट एक पर्टिकुलर ग्रुप का था और वो भी दो टाइप का था, प्लस आई माइनस आई। वैसे ही जो मीजोमेरिक इफेक्ट है, जैसे अभी हम लोग ने रेजोनेंस कराना तो सीख लिया, बट क्या रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही, कहाँ पर पॉजिटिव आएगा, कहाँ पर नेगेटिव आएगा, ये हमने अभी तक नहीं सीखा। तो मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? जब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करे या विड्रॉ करे पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू, पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू या कॉन्जुगेशन के थ्रू या रेजोनेंस के थ्रू। रेजोनेंस को ही बेटा कॉन्जुगेशन बोलते हैं। यदि कहीं रेजोनेंस हो रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इधर पे कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो यदि कभी भी आप कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज या विड्रॉ करे थ्रू रेजोनेंस या थ्रू कॉन्जुगेशन, उसकी इफेक्ट को, उस ग्रुप के इफेक्ट को मैं क्या बोलूंगा? मीजोमेरिक इफेक्ट या एम इफेक्ट। क्या बोलूंगा? एम इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट को हम लोग क्या, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट को आई से रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही इसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इधर मैं क्या लिखूं? व्हेन अ ग्रुप रिलीजेस, ये डेफिनेशन लिखो मेरे साथ। व्हेन अ ग्रुप रिलीजेस और विथड्रॉ p orbital electron in any conjugated system, then it is called, सर आपने कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या बोला था? बेटा कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब रेजोनेंस हो रहा हो। मैं वही बोल रहा हूँ, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इसका मतलब है कि वहां पर रेजोनेंस की कंडीशन है। ओके? यस सर। Conjugated system is called, it's called mesomeric effect. Mesomeric effect. अब ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं एक्चुअली बेटा वो दो टाइप के होते हैं, प्लस एम और माइनस एम। क्या होता है? प्लस एम और माइनस एम। तो प्लस एम क्या होते हैं? वो सारे ग्रुप, देखो जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में भी क्या था? प्लस आई माइनस आई बेटा ग्रुप का था, ठीक है? वैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट जो, वैसे भी ये मेसोमेरिक इफेक्ट भी क्या होगा? ग्रुप का होगा। तो बेसिकली प्लस एम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप। और वो ग्रुप कौन से हो जाएंगे? प्लस एम को वो बोलूंगा जो कि प्लस आई क्या था? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो प्लस एम भी क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और माइनस एम क्या हो जाएंगे? माइनस आई क्या था? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो माइनस एम क्या हो जाएंगे? पाई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, पाई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। इधर भी जो रिलीज करने वाले होंगे वो भी क्या होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन ही होंगे, ठीक है? उधर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, रिलीज या विथड्रॉ। यहाँ पर क्या होगा? रेजोनेंस के थ्रू होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। क्लियर है? अब समझना जरा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो ये सर हमें जो इसके और ग्रुप, वो इंडक्टिव इफेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है सर? उधर भी इंडक्टिव इफेक्ट में रेजोनेंस। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। वहां पर कोई रेजोनेंस हो रहा था? वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर था। इधर पर आपके पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, यही मेन डिफरेंस है। ओके। सपोज ये कंपाउंड है, मतलब अब हमें क्या देखना है बेटा? इस ग्रुप का क्या देखना है? इफेक्ट देखना है। क्या ये रिलीज कर रहा है या ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है? तो अच्छा ये बताओ, यदि आप इसका रेजोनेंस कराओगे इस रिंग के साथ, तो ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन देगा,
करेक्ट। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनाओगे, इधर OH प्लस इधर माइनस। तो अब या आपको ये दिख रहा है क्या कि ये ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज ही तो कर रहा है, करेक्ट। इस ग्रुप ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन रिंग को दिए, यदि वो सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिंग को रिलीज करे, वो सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, वो क्या हो जाएंगे, प्लस एम, करेक्ट। जैसे ये हम लोग ने अभी करा था थोड़ी देर पहले, ये क्या था। अब ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो ये क्या करेगा, इसको देगा। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप ने क्या करा, रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, करेक्ट। तभी रिंग के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव। यदि रिंग के ऊपर पॉजिटिव, ऐसे लोग बोल देते हैं रटने के लिए, यदि रिंग के ऊपर पॉजिटिव आ जाए तो क्या बोलोगे, माइनस एम। यदि रिंग के ऊपर नेगेटिव आ जाए तो प्लस एम। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ मत रटो। क्या कर देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कराओ, ठीक है, सिंपल रेजोनेंस कराओ। रेजोनेंस करा के यदि इलेक्ट्रॉन रिंग को मिले, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज ही करेगा, रेजोनेंस ऐसे ही करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन रिंग को मिले मतलब इस ग्रुप ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करा। और वो सारे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन क्या करें, रिलीज करें, वो क्या हो जाएंगे, प्लस एम ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन रिंग से विड्रॉ करें, मतलब रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करें, डिक्रीज करें, वो क्या हो जाएंगे, माइनस एम ग्रुप, करेक्ट। आया क्या समझ में। सही बात, वापस समझाओ ना। देखो दो ग्रुप है बेटा, एक है प्लस एम, एक है माइनस एम। प्लस एम क्या होगा, वो सारे स्पीसीज, हम जो इफेक्ट देख रहे हैं वो इन ग्रुप्स पे देख रहे हैं, जिनमें मैंने ब्रैकेट लगाया और ये बॉक्स बनाया हुआ है। हमें इसका पता करना था, हमें इसका पता करना था। अब इनका टेंडेंसी क्या है, क्या ये क्या ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहे हैं या ले रहे हैं। ये इसके पास लोन पेयर है, ये इसके साथ रेजोनेंस ऐसे करेगा, तो रेजोनेंस के थ्रू इसने इलेक्ट्रॉन क्या करे, रिंग को ट्रांसफर करे, मतलब रिंग रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या किए, रिलीज करे। यदि रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को क्या बोलोगे आप, प्लस एम ग्रुप। इसने क्या करे, रेजोनेंस के थ्रू इसने रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या करे, विड्रॉ कर लिए। यदि रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, माइनस। और ये रेजोनेंस जैसे करा, ये तो समझ में आ रहा है, यही रेजोनेंस में सिखाया है, ओके। यस सर। बाकी लोग हैंड रेज करो, देखो जरा कितने लोगों को समझ में आया, हैंड रेज करो जल्दी से। ओके गुड, वेरी गुड। सर नोट कर लो इसको, हाँ बोलो। सर ये एग्जांपल में मुझे डाउट है, जो सेकंड वाला आपने माइनस एम वाला ग्रुप दिया है, मतलब पिछले पेज पे यही किया था हमने, तो वो जो आपने लास्ट डायग्राम बनाया ना, जिसमें पॉजिटिव चार्ज आया एक और फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ सी को और ओ के ऊपर नेगेटिव आया, तो सर उसमें मुझे ये नहीं समझा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज आया वो कैसे आ सकता है। ये कार्बन ने अपना एक बॉन्ड तोड़ा उस कार्बन के साथ और फिर उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन किधर गया, इसका इलेक्ट्रॉन किधर गया, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, बेटा पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन जाता है। तो चला गया ना इसका। इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो इसने क्या करा, इस कार्बन को दे दिया, तो इसको मिल गया, इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया, करेक्ट। या ऐसे बोल सकते हो कि इनने तो इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन से क्या करा, बॉन्ड बनाया, हाँ और इसका जो इलेक्ट्रॉन इधर से निकला था वो इसके पास पहुंच गया, तभी तो इसके ऊपर अच्छा नेगेटिव आएगा, हाँ ऐसे बोल सकते हो। इससे इलेक्ट्रॉन गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव आना चाहिए, इसके ऊपर नेगेटिव आया, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए तो इसके ऊपर नेगेटिव आना चाहिए।
तो यही तो हुआ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू क्या हो जाए, पाई बॉन्ड या पाई ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनका कॉन्जुगेशन हो जाए, उसी को तो रेजोनेंस बोल रहे हैं। क्लियर है? नोट यस करो ये सर। इतना। डन। यस सर। Yes. अब जरा हेडिंग डालो प्लस एम ग्रुप। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? ये तो आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं, प्लस एम, और माइनस एम क्या होंगे? देखो सिंपल है बेटा, प्लस किसके ऊपर आएगा, जो अपने डिनोट कर इलेक्ट्रॉन डिनोट कर देगा, और माइनस किसके ऊपर आएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो वो सारे वो सिमिलर चीज चल रहा है हर जगह, और हर जगह सिमिलर ही चलेगा। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस इतना ही समझना है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया, और इसको क्या बोलेंगे, प्लस एम को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ ग्रुप which first atom bears negative charge। ये रटने वाला तरीका है, नेगेटिव चार्ज जो डेफिनेशन है इससे रट सकते हैं आप। लोन पेयर always shows प्लस एम इफेक्ट। यदि किसी एटम के ऊपर क्या है, नेगेटिव है या लोन पेयर, जैसे सपोज इसके ऊपर है, तो बताओ जरा क्या करेगा ये, प्लस एम माइनस एम। यदि किसी के ऊपर ऐसा है, इसके क्या करेगा, प्लस एम माइनस एम। प्लस एम। ये इस किसी के ऊपर Cl है, क्या करेगा, प्लस एम माइनस एम। जैसे NH2 लगा है, तो ये कौन से ग्रुप होंगे, ये सारे प्लस एम है। यस सर। ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन ही देगा। हम मैं तो बोल रहा हूँ रटने की कोई जरूरत नहीं, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया करो। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एम। इसने क्या करा, इसके पास लोन पेयर, ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा। इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसने क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ये भी क्या होगा, प्लस एम। इसके पास लोन पेयर, ये भी क्या करेगा, इसलिए रेजोनेंस सिखाया गया है। करेक्ट क्या है, प्लस एम। इसने भी क्या करा, इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनाएगा, तो क्या सभी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। और ये ऐसे याद भी आप कर सकते हो कि यदि किसी के ऊपर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, तो वो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और क्या ग्रुप शो करेगा, प्लस एम ग्रुप शो करेगा। क्लियर है? नोट करो इसको।
डन। 1 minute sir. अब जैसे हम लोग ने प्लस माइनस आई प्लस आई का ऑर्डर देखा था, वैसे ही हम लोग ये देखते हैं कि इनका रिलेटिव ऑर्डर क्या होगा, कौन ज्यादा देगा, कौन कौन से ग्रुप हैं जो कि क्या करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। हो गया था। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ प्लस एम ग्रुप। अच्छा ये बताओ, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा जल्दी देगा, या किसी के ऊपर लोन पेयर है वो ज्यादा जल्दी देगा? नेगेटिव चार्ज है वो। ऑब्वियसली। तो पहला रूल हमेशा याद रख लो, यदि किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा जल्दी रिलीज करेगा एज कंपेयर टू। अब बताओ जरा बेटा, यदि NH2, NHR और NR2, इसमें कौन जल्दी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन ज्यादा जल्दी, कौन किसका प्लस एम ज्यादा होगा? सोचो। क्या होगा इनका? NHR2 क्या सर? NH2, NHR, NR2, इसमें पूछ रहा हूं मैं। अब देखो जरा, अब ये सब, यदि बेटा ये NH2 कहीं पर अटैच्ड है इस रिंग से, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो इस ये वाला बॉन्ड ऐसे मूव करेगा, कैसा दिखेगा ये? यदि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर ज्यादा स्टेबल होता है? नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर ज्यादा स्टेबल होता है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यस सर। तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर ज्यादा स्टेबल होगा? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो ज्यादा। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर, देखो ये इलेक्ट्रॉन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसके ऊपर ये बनने वाला पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो। करेक्ट। अब इनमें से सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, इन तीनों में से सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पर स्टेबल होगा? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। इन तीनों में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? इस R की वजह से इसका NH2। इस R की वजह से इसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है, इसका इंक्रीज हो जाएगा, तो इसमें S कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, NH2 का। इसलिए क्या होता है, NH2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एज कंपेयर टू NHR और NR2। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद यदि बेटा पूछा जाए आपसे, सर हाँ नहीं समझा। क्या नहीं समझा बताओ। सर आपने जो 3 कैसे कंपेयर किए वो नहीं समझा। अरे तो भाई, ये नहीं समझ में आया कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ये क्या, वो समझ, समझा। ये समझा ना, तो बस हो गया काम। यदि NH2, NHR और NR2 है, इसके ऊपर पॉजिटिव बनेगा यदि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, ये बात क्लियर है? हाँ सर। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव चार्ज यदि किसी एटम के ऊपर ज्यादा स्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज यदि किसी एटम के ऊपर ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब क्या है, उसका इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। और पॉजिटिव चार्ज किसी के ऊपर ज्यादा स्टेबल कब होगा, जब वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो।
जब वो समझा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। अब इन तीनों में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ये कल बताया था मैंने, यदि टर्मिनल एटम का साइज बड़ा है तो क्या होगा? उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Nr2 की ज्यादा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होगा, तो इसको रिलीज करने की टेंडेंसी इसकी कम होगी। अभी क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अब यदि आपसे पूछा जाए OH और OR, क्या ये Nr2 से OH का ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा सर, वो कम ही ज्यादा होगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन का कम ही होगा। ठीक है। अब OR और OH में कैसे कंपेयर करोगे? फिर से सेम बहाने बताया था मैंने, ये क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यस सर। क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर क्या होगा? फिर से ये। क्लियर है इतना? ये सारे समझ में आ गया। फिर यदि आपको इसमें पता करना हो नेक्स्ट, यदि NHCO OR OCOR में कंपेयर करना हो, तो देखो अभी आपको पता है बेटा NH तो दे रहा था और ज्यादा दे रहा था, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस इधर भी तो पॉसिबल है। तो जितना ये रिंग को दे रहा होगा कुछ कम दे पाएगा रिंग को, क्योंकि यदि ये अकेला है, ये नहीं होता तो ये पूरा रिंग को दे रहा होता है, बट कुछ ये खींच रहा होगा इससे। इस तरफ भी तो रेजोनेंस हो सकता है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बोलो जरा, ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसके पास लोन पेयर, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, इसने इसको दिया, इसके गया, तो इधर क्या हुआ? ये इधर भी रेजोनेंस कर सकता था, इधर भी रेजोनेंस कर सकता था, तो रिलेटिवली क्या करेगा? रिंग को कम देगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? रिलेटिवली इन सब से क्या होगा? इसका कम होगा। सेम कहानी इधर है, ये इसको दे रहा होगा बट ये इधर भी तो जा रहे होंगे रेजोनेंस में, तो रिलेटिवली क्या कर पाएगा? कम। बट इन दोनों में आप कैसे कंपेयर करो? इधर भी, इसका भी इस तरफ जा रहा है, इसका भी। इन दोनों को आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख लो, इसके ऊपर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा या इसके ऊपर? इसके ऊपर। आया समझ में? इसलिए क्या होगा? इसका ज्यादा होगा बट इन सब से कम होगा क्योंकि इसके इस तरफ भी जा रहे हैं। सर नहीं समझा, हाँ, फर्स्ट वाला नहीं समझा सर। नहीं समझा? इधर देखो, ये नाइट्रोजन है, इधर सपोज ये इस तरीके से रिंग पर कनेक्टेड है, इधर H, इधर CO, इधर R, और ये ठीक है। अब ये बताओ, ये रेजोनेंस इस डायरेक्शन में रेजोनेंस कर सकता है? लोन पेयर सिंगल डबल। हाँ और ये लोन पेयर सिंगल डबल इस तरफ भी रेजोनेंस कर सकता है? हाँ हाँ। कर सकता है ना? अब यदि ये नहीं होता तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन हमें इसमें दे रहा होता रिंग को, हाँ बट ये है तो ये इसके कुछ लोन पेयर ये भी खींच रहा होगा अपने तरफ, तो रिलेटिवली ये रिंग को इलेक्ट्रॉन तो कम ही दे रहा है ना। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ज्यादा है कुछ भी हो बट कुछ तो खींच ही रहा होगा ये। तो अब हमें इन सब से कंपेयर करना है कि इसका ज्यादा क्यों नहीं है। तो क्या ये, यदि ये अकेला था तो ये ज्यादा देगा ना, और यदि ये खींच रहा होगा तो ये रिलेटिवली कम ही देगा, इसलिए हमने इसको पीछे। अब इन दोनों को कैसे कंपेयर करोगे? देखो इसके भी इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं, इसके भी, तो इन दोनों को जस्ट सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक कर लो। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, क्या स्टेबल होगा? कि इसके ऊपर, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। आया समझ में? हाँ सर, आ गया। पहले मैंने आपको समझाया कि इन सब से ये पीछे क्यों आया, फिर दूसरा ये समझा रहा हूं कि इन दोनों में से ये आगे क्यों है। करेक्ट? आप कोई बोल सकते हैं ना सर इसको सबसे आगे क्यों नहीं रख सकते,
सबसे आगे इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा देगा, फिर लोन पेयर को कंपेयर करो, इधर भी NH तो इधर भी NH, तो बोले सर कि इन दोनों से ये क्यों पीछे है? इन दोनों से इसलिए पीछे ये है क्योंकि इसके कुछ लोन पेयर कहाँ जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में भी रेजोनेंस करने जा रहे हैं, कुछ ये खींच लेगा तो रिलेटिवली ये रिंग को कुछ कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, और रिंग को यदि कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा तो इसका प्लस एम क्या होगा? अभी क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, तो ये इन दोनों में ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तो थे नाइट्रोजन वाले। अब लास्ट में क्या आ जाता है बेटा? पीएच, फिर हेलोजन सारे, FCl भी आ रहा है, देन लास्ट में NO, और उसके बाद में ये तो कुछ देते ही है, इन सब का क्या होता है और कम हो जाता है देने का टेंडेंसी। इस प्लस एम के ऑर्डर को आप नोट कर लो। सर इसको याद करना है? बेटा समझ लिया तो याद क्यों करोगे? यदि कभी कंपेयर करने का आया तो कंपेयर कर लोगे ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना आता है, परसेंटेज ऑफ हाँ बैच सर। कैरेक्टर देखना आता है, और इनमें क्या करो जो सिखाया। अब यदि देखना आता है तो याद करने की जरूरत नहीं है, यदि देखना नहीं आता है तो 100% याद ही करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। नहीं सर, रख सकता हूँ सर। डन ये? यस सर। नो सर। ओके, करो जल्दी। सर हाँ बोलो। तो मतलब जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उनका प्लस एम ग्रुप का कैरेक्टर ज्यादा होगा, ऐसा ना? हाँ ऐसा ही है, बट तुम्हें इसको कंक्लूड क्यों करना है? तुम ऐसे सोचो ना भाई, यदि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? यदि कम पॉजिटिव होगा। चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर है तो मतलब क्या है, तो कम स्टेबल कम है। होगा। जितना हाँ। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा उसका डोनेट करने का टेंडेंसी होगा, उतना ज्यादा उसका प्लस एम होगा। तो हमें रटना नहीं है, कंक्लूड हमेशा करो लंबे तरीके से, ठीक है? और यदि कुछ नहीं सीखना है, कुछ नहीं समझना है, तो सीधे सीधे इसी को रट लो। तो सारा कुछ नहीं समझने की जरूरत है। आगे समझ? एक बार स्टार्टिंग से समझा दो ना। एक बार स्टार्टिंग से सारा समझाऊं? फिर वो से हाँ सर। हाँ हाँ सर। यार, तुम चीजें नहीं समझ पा रहे हो क्या? ऐसे सोचो ना, इसको क्या हो रहा है, प्लस है में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन हाँ सर। रिलीज हो रहा है इसका मतलब क्या है? वो कौन रिलीज इलेक्ट्रोनेगेटिव करेगा? कम है। जिसके ऊपर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, बस इतना ही समझना है, और तो कुछ समझना ही नहीं है। अब इसमें से आपको ये पता करना है कौन कम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनमें आपको ये पता करना है कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनमें आपको पता करना है कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनमें पता करना है कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कॉन्सेप्ट तो सिर्फ इतना ही है ना, कि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे जिसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर ज्यादा स्टेबल होगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब यदि यस लेस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव पता करना नहीं आ रहा है तो बताओ, इसको भी बताओ। बोलो आदित्य, आ रहा है ना? लेस हाँ सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव पता कर लोगे? हाँ सर। सर बस इतना बता दीजिए कि सर वो स्टार्टिंग का O माइनस सबसे ज्यादा एम प्लस एम ग्रुप कैसे है उसका सबसे ज्यादा? बेटा किसी के ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा देगा ना, एज कम्पेयर टू हाँ। पॉजिटिव। हाँ नेगेटिव अपना डोनेट करने के बाद कोई न्यूट्रल हो रहा है, और किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। मैंने क्या बताया था? पर उसका तो ऑक्सीजन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से ज्यादा है ना, तो माइनस डालने पे और ज्यादा नहीं हो जाएगा? बेटा सुनो, बात सुनो, कंप्लीट करने दो। यदि किसी के ऊपर अपना, मैंने क्या सिखाया है, कोई भी एटम अपने ऊपर चार्ज रखने नहीं चाहता है, तो O माइनस के ऊपर क्या क्या फायदा है?
वो अपने इलेक्ट्रॉन दे के न्यूट्रल हो सकता है, जबकि ये बाकी सब अपने इलेक्ट्रॉन दे के क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूट्रल हमेशा ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज, इसलिए O माइनस ज्यादा देगा उससे। आया समझ? सर पर अगर O माइनस है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे सर, तो फिर 7 देना टफ होता है ना सर। अरे तो बेटा डबल बॉन्ड बनाएगा ना, देगा तो वैसा डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा तो 7 क्यों रहेंगे, सर, वैसा सर। समझा? 8 हो हाँ जाएंगे सर, ना। हाँ हाँ सर। डन अभी सभी का। नेक्स्ट हेडिंग डालो -m ग्रुप। -m ग्रुप क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। ठीक है, अब ये जो -m ग्रुप है, पाई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, वो कौन कौन से होंगे, जो सारे क्या करें, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे। जैसे NO2, NO2 क्या होता है, ये अब ये NO2 क्या करेगा, रिंग ऑक्सीजन है तो इधर क्या करेगा, कुछ इस तरीके से रेजोनेंस करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से करेगा, तो ये क्या कर रहा है, कैसा दिखेगा, O माइनस, द डबल बॉन्ड इधर पॉजिटिव। तो इसने क्या किए, रिंग से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करे। वो सारे स्पीसीज जो रिंग से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर ले वो क्या होंगे, -m ग्रुप। बस सिंपल इसको क्या बोल दोगे, ये क्या हो गया, -m ग्रुप। आगे समझिए सभी को। अब यदि यस हम सर। लोग -m को, इसको यदि मैं आपसे ये पूछूं, ये कौन सा होगा, ये कौन सा ग्रुप होगा, -m प्लस m, -m होगा सर। -m -m ही होगा। ये इसने इसको इलेक्ट्रॉन करेगा, ये इसको, क्योंकि ये खींचेगा ही, ऑक्सीजन है तो। और ये क्या हो गया, O माइनस इधर। तो बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन क्या किए, इसने विथड्रॉ करे तो ये क्या हो गया, -m। आगे समझ। अब हम लोग इसमें भी रिलेटिव ऑर्डर देखें -m का, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ -m ग्रुप, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ -m ग्रुप, वो क्या हो जाएगी, यदि NO2 CN SO3H इनमें कंपेयर करना हो, ठीक है, तो ये ज्यादा खींचेगा या ये ज्यादा खींचेगा। देखो अब समझना ध्यान से, खींचने के बाद क्या बन रहा है, माइनस बन रहा है, खींचने के बाद क्या बन रहा है, माइनस। और जिसके ऊपर माइनस ज्यादा स्टेबल, वो क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा। बोलो, यस सर। इसके ऊपर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल, वो क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा। तो इसमें क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, इसमें क्या बनेगा, नाइट्रोजन के ऊपर, इसमें क्या बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर। बट इसका ऑक्सीजन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ध्यान से समझना जरा, ये तो दोनों समझ में आ गया, इतना इसका ज्यादा होगा इससे। बट इसमें क्या होगा, ये इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, ये वापस बेटा इसको इलेक्ट्रॉन भी तो दे रहा है,
तो यदि इस ऑक्सीजन को इधर से मिल रहा है तो क्या रिंग से ज्यादा खींचेगा या कम खींचेगा? यदि आपको बेटा 100 की जरूरत है, ठीक है, आपको इससे इससे 100 लोगे, या आप इसको आपको 100 की जरूरत है, कोई आपको 50 दे जाए, तो आप इधर से क्या खींचोगे? 50 ही खींचोगे ना, यहां से 50 ही लोगे। वैसे ही इधर है, इस ये ऑक्सीजन क्या करेगा? रिंग से खींचेगा, बट इसको ये देने वाला भी है। यदि इसको ये देने वाला भी है तो ये क्या करेगा? रिंग से कुछ कम खींचेगा, इसलिए क्या आ रहा है? ये पीछे आ रहा है। ये बात समझ में आई? यस सर। ओके। अब यदि आपसे नेक्स्ट CHO लिखा हुआ है, ठीक है, तो इधर बेटा बोल सकते हैं रिलेटिवली 2 ऑक्सीजन खींचने वाले हैं, इधर पे 1 ऑक्सीजन खींचने वाला है, इसलिए ये क्या है? CHO पीछे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाए? CO, इधर G लगा हो। G मतलब कोई एक ऐसा ग्रुप जैसे OR, ठीक है, या कुछ OR ही लगा है सपोज, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये इसको देगा, तो ये रिंग से क्या करेगा? कम खींचेगा। वो भी वही, ये भी वही केस है, करेक्ट। यदि इसको ये देने लगेगा रेजोनेंस करके, तो ये रिंग से क्या करेगा? कम खींचेगा। तो यदि बेटा कोई एक ऐसा G लगा हुआ है इधर जो कि क्या करे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, जैसे OH या NH2 R NH2, ये सारे क्या हो जाएंगे? पीछे हो जाएंगे। तो इनका रिलेटिव ऑर्डर क्या आ गया? सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। SO3H वाला वापस देखो बेटा, SO3H वाला, SO3H में क्या हुआ? ये SO3H क्या करेगा? रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा -m में, बट इधर से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ना। यदि आपको 100 की जरूरत है, तो यदि आपको कहीं से 50 मिल जाए तो आप रिंग से कितने खींचोगे? सिर्फ 50। और यदि कहीं से कुछ मिले ना तो आप कितने खींचोगे? पूरे 100। तो इधर ये वो वाले केस है जिसमें कुछ कहीं से मिल नहीं रहा है, तो ये पूरे के पूरे रिंग से खींचेंगे। बट इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये इसको रिंग से तो मिल ही रहा है, बाकी ये भी साथ में एडिशनल दे रहा है, तो ये रिंग से क्या खींचेगा? कम खींचेगा, क्योंकि ये ले तो उतना ही सकता है, करेक्ट। तो ये रिंग से कुछ कम खींचेगा। यदि रिंग से कम खींचेगा तो हमें बोल सकते हैं कि इन दोनों का इससे क्या होगा? कम होगा। सिमिलरली ये क्या कर रहा है? इधर पे 2-2 ऑक्सीजन खींच रहे हैं, इधर पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन खींच रहा है, तो ये फिर इधर पे क्या हो रहा है? यहाँ पर फिर से 1 ही ऑक्सीजन खींच रहा है, बट ये वापस देने लग गया, इसलिए ये इससे कम है। आ गया समझ में ये +m का ऑर्डर? हेलो सर। हाँ बोलो। सर SO3H के बाद कौन सा है सीरीज में? SO3H के बाद आपको ये लिखना है, फिर ये लिखना है। ये इसी को समझाने के लिए लिखा था, इसको लो इरेज कर दे रहा हूँ। ओके सर। समझ गए? तो ये इसका रिलेटिव ऑर्डर हो गया। तो आया क्या ये समझ में सभी को? +m -m। यदि कोई डाउट है तो पूछो। लास्ट में G क्या है? लास्ट में G ये है, या तो वो OH हो सकता है, या NH2R हो सकता है, या NH2 हो सकता है। वो सारे होंगे जिनके पास क्या हो? लोन पेयर हो, जो कि बेटा CO को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। वो सारे क्या होंगे?
सर हाँ बोलो। सर NO2 का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए वो CN से ज्यादा -M ग्रुप स्ट्रेंथ दिखाता है ना। हाँ, ये ज्यादा खींचेगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। सर बोलो। सर जो 4th और जो 5th है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ में, सर वो दोनों सेम ही केस है ना, तो उन दोनों में से कैसे डिसाइड किया आपने कि कौन सा -M ग्रुप ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाएगा, कौन सा कम? इन दोनों में सेम कैसे? हाँ सर। इधर पर हाइड्रोजन है भाई, इधर पर ऑक्सीजन है। ये भी वही तो केस है यार कि ये इससे दे रहा है तो रिंग से कुछ कम खींचेगा ना, इधर पे इसलिए हाँ सर। रिंग से हाँ खींचेगा। सर, वही पूछा था कि दोनों सेम है ना, तो आपने डिसाइड कैसे किया कि कौन सा -M ग्रुप की स्ट्रेंथ ज्यादा दिखाएगा? अरे भाई सेम कहाँ है? इधर क्या कर रहा है, ये इसमें इसको दे रहा है, ये हाँ इधर सिर्फ पूरा इससे खींचेगा। यदि ये पूरा इससे खींचेगा तो ये ज्यादा होगा ना एज कम्पेयर टू दिस। मतलब सर समझा नहीं। अभी ये SO3H वाला कैसे समझे? हाँ सर, वो समझा मुझे। तो भाई ये भी सेम ही काम है तो है। यदि बेटा ये रिंग से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, करेक्ट। हाँ सर। अभी यदि इसको कोई देने वाला मिल जाए बाजू से, ये OR क्या कर रहा है, दे रहा है, तो ये रिंग से कुछ कम खींचेगा ना। बट इधर पे क्या कोई देने वाला है? नो सर। इसीलिए इधर पे देने वाला नहीं है, इधर पे देने वाला है। यहाँ पे देने वाला है, इसलिए ये रिंग से कुछ कम खींचेगा, इसलिए इसका -M क्या है, कम है। ओके सर। समझ गए? डन ये फिफ्थ सभी वाले, का? तो मतलब 5th वाले केस में Yes, वो sir. दोनों साइड से ले सकता है, बट 4th वाले केस में सिर्फ लेफ्ट साइड से ही हो रहा है। हाँ, आप इसको ऐसे बोलो कि ये सिर्फ इधर से खींच रहा है, और ये इधर से तो खींच ही रहा है, बट इसको इधर से मिल रहा है तो यहाँ से कुछ कम खींच पाएगा। इस तरीके से हमें समझना है। ओके सर, हाँ समझा। चलिए नेक्स्ट देखो, नोट डाल के लिखो। when a plus M group and -M group, पहले लिखते हैं इस नोट को फिर समझेंगे। are at meta position with respect to each other, when a plus M group and -M group are at meta position with respect to each other, then they are not in conjugation. They are not in conjugation मतलब resonance with each other. But conjugation with benzene. ठीक है, आप समझते हैं जरा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यदि सपोज एक प्लस M ग्रुप, सपोज OH ले लूं, OH क्या होता है, लोन पेयर है प्लस M, और एक सपोज COOH ले लूं, -M ग्रुप, ठीक है, ये क्या है, प्लस M और एक -M। समझते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। व्हेन प्लस M ग्रुप एंड -M ग्रुप आर मेटा पोजीशन, मेटा सबको पता है, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो मैंने क्या करा, ग्रुप को
मेटा पोजीशन पर लगा दिए। अब ये क्या बोला कि ये दोनों पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर दे आर नॉट इन अ कॉन्जुगेशन विद ईच अदर, मतलब ये दोनों आपस में रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं। सपोज इसका रेजोनेंस कराना शुरू करा, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको देगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इधर पॉजिटिव, इधर डबल बॉन्ड, इधर क्या आएगा नेगेटिव डबल, इधर ये, इधर क्या आएगा ये ठीक है, इतना समझ में आ गया? नहीं सर, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में समझाएं क्या फिर से? क्या बोल रहे हो बेटा? ये वाला थोड़ा सा ब्रीफ में समझाएं क्या फिर से प्लीज? मैंने बेटा अभी कुछ नहीं समझाया नया, ये लिखा दिया है, उसके बाद इधर पे रेजोनेंस कराया, ये रेजोनेंस कराना नहीं समझ में आ रहा है? ये नोट का मतलब नहीं समझा, वो बेटा कॉन्जुगेशन नोट विद का ईच मतलब अदर। ही समझा रहा हूँ, नोट का मतलब के लिए ही मैं ये समझाने जा रहा हूँ, नोट अभी समझाया नहीं है आपको मैंने। अच्छा ये नोट समझाने के लिए ही तो ये सब कर रहा हूँ, और किस लिए कर रहा हूँ? अभी नोट को मैं जो पढ़ रहा, जो बोल रहा है उसको मैं चेक कर रहा हूँ, क्या सही है क्यों नहीं है सही, क्या है इसमें एक्चुअली में नोट में क्या लिखा हुआ है, वही समझा रहा हूँ। मैंने अभी क्या किया, ये प्लस एम है, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, इस तरीके से रेजोनेंस करेगा, इस तरीके से बनेगा, ये इतना ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को तो बोलो अभी। अब ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर जाएगा, रेजोनेंस कुछ इस तरीके से होगा, इधर नेगेटिव, इधर ये, इधर कुछ सी। अब जरा, अब आपको ये समझ में आना चाहिए, when plus m group and minus m group are at the meta position with respect to each other, then they are not in conjugation with each other। अब इसका जो ये नेगेटिव चार्ज है, क्या ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा? डबल सिंगल डबल नहीं है, मतलब चार सिंगल डबल नहीं है, एक बार एक बॉन्ड के बाद है, तो क्या इसका नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, तो वही लिखा हुआ है दे आर नॉट इन द कॉन्जुगेशन विद ईच अदर। अब ये क्या करेगा, जस्ट इसको इधर चला जाएगा, तो क्या इसके साथ इसने रेजोनेंस किया? नहीं किया। तो वही उसने बोला कि यदि आपका कोई भी मेटा पोजीशन पर है, कोई भी यदि मेटा पोजीशन पर है, तो वो रेजोनेंस नहीं करेगा, वो रेजोनेंस नहीं करेगा, वो आपस में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्या किया इसने रेजोनेंस में? नहीं। समझे? तो बस इसी बात को हमें समझना था कि यदि दो ग्रुप मेटा पोजीशन पर है तो वो आपस में रेजोनेंस नहीं करेंगे। हाँ, ये प्लस एम इस बेंजीन रिंग के साथ तो कर सकता है, बट ये आपस में नहीं करते हैं। बोलो, आया हो समझ में? तो सर वापस समझाओ। वापस देखो एक बार, फिर से सुनो। सपोज ये जो OH है, इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन दिए इधर, ये इधर गया, रेजोनेंस किया। अब रेजोनेंस क्या इधर पे नेगेटिव चार्ज आया, क्या ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है? नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज सिंगल डबल तो है नहीं इधर, करेक्ट? अब इधर ये यदि इसमें रेजोनेंस नहीं कर रहा है, वही बात तो बोल रहा है, उसी को उसने नोट बता दिया, कोई नई चीज नहीं है, जो दिख रही है वही है। उसने क्या बोला कि यदि दो ग्रुप यदि मेटा पोजीशन पे हैं तो वो कभी भी आपस में रेजोनेंस नहीं करेंगे, आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं रहेंगे, वही बोला है, उसी को हम लोग देख सकते हैं। अभी आया क्या समझ में? बोलो। हाँ सर आ गया। आ गया? बस इतना ही समझना था इसमें कि अब जरा देखो, अब तुम लोग को थोड़ा और चलो समझा देता हूँ, मेरे को पता चल रहा है। देखो जरा, यदि ऐसा कुछ है, अब जैसे ये तो ठीक है भाई, मेटा पे नहीं है तो मेटा पर है तो कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, क्या दोनों और पैरा पर होंगे तो क्या होगा कॉन्जुगेशन?
ये और चेक कर लेते हैं, क्यों? ये यदि चेक करें तो ये क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इधर नेगेटिव बनेगा। अब मैं सब इसी पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास जगह थोड़ा कम है। ये रेजोनेंस करके ऐसा कुछ बनेगा, करेक्ट। ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो इधर आ जाएगा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज इस केस में क्या था, डबल सिंगल डबल कुछ बन नहीं रहा था, कोई कंडीशन नहीं थी रेजोनेंस की। बट ये नेगेटिव चार्ज अब नेगेटिव सिंगल डबल, क्या अब ये रेजोनेंस कर सकता है? आया समझ? अब पैरा पोजीशन पे ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ, जबकि मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस की कंडीशन ही नहीं बन रही थी, ये रेजोनेंस ही नहीं कर पा रहा था। इसलिए हम लोग इसको नोट की तरह लिखे कि यदि आपके दो ग्रुप मेटा पोजीशन पर हैं एक दूसरे के, तो वो आपस में रेजोनेंस नहीं करेंगे। नोट करो इसको। सर हाँ बोलो। सर वो जो आपने बोलो बोलो। सर जो आपने ये वाला बनाया है, बोलोगे? उसमें सर उसमें हम एक और बना सकते हैं ना कि जब जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला हमारा बेटा वो सब बना यहाँ पे सकते हैं, चला जाए। सुनो सुनो सुनो, वो सब कर सकते हैं, इरेज करो इसको। वो सब कर सकते हैं, ये ये कंपाउंड पूरा इसके साथ कॉन्जुगेशन कर सकता है, बट कॉन्जुगेशन विथ बेंजीन रिंग बिल्कुल कर सकता है। मैं समझाना ये चाह रहा हूं आपको कि ये नेगेटिव चार्ज जो ये जो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा है, वो इसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर रहा है, जबकि ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ कर रहा है, मतलब ये इसके साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है। ये रिंग के साथ तो कॉन्जुगेशन कर ही रहे हैं, आपस में रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके समझा? समझा सर। हाँ डन ये। अब देखते हैं जरा सेकंड नोट। सेकंड नोट क्या बोल रहा है, प्लस एम ग्रुप increases electron density, plus M group increases electron density plus M group increases electron density in benzene ring, while minus M group decreases electron density in benzene ring। ये स्टेटमेंट किसको समझ में आ गया? Plus M group increases electron density in benzene ring, while minus M group decreases the electron density in benzene ring। यदि ये किसी को समझ में आया हो तो बोलो। हाँ सर। आ गया? हाँ सर समझा। समझा ना? हाँ सर। देखो मैं एक बार फिर भी समझा दे रहा हूँ। यदि सपोज ऐसा कुछ है,
यदि एक ग्रुप ले ले रहा हूं मैं NH2 और इधर पर एक ग्रुप ले ले रहा हूं NO2, ठीक है। ये NH2 जब रेजोनेंस करता है तो क्या होता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये कैसा दिखने लगता है, ये किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। ठीक है, ये क्या, ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो अभी इसने क्या किया, इस रिंग के ऊपर क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन आए, तो हम लोग बोल सकते हैं रिंग के ऊपर यदि इलेक्ट्रॉन आए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में, बेंजीन रिंग में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। जबकि इससे आप फील कर सकते हो ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, खींचता है, माइनस एम में खींचेगा ही, ठीक है, और माइनस एम क्या खींच लिया तो ये क्या बनाएगा O माइनस, और इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन गए, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कम हुआ, समझे, इलेक्ट्रॉन Yes, कम sir. हुए इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई। तो फील कर सकते हो कि यदि प्लस एम ग्रुप है वो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा और माइनस एम ग्रुप रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कराएगा। क्लियर है, नोट करो इसको Yes, फास्ट, sir. Clear. ओके फास्ट नोट करो। डन, Yes, sir. देखो जरा, अब आपको क्वेश्चन है, आप लास्ट पेज दिखा सकते हैं। लास्ट फेज, आंसर ओके। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, राइट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर in the following compound. देखो जरा, इन कंपाउंड्स में आपको बतानी है, लास्ट में आते आते नेट खराब चलने लगता है क्या, बहुत लोग भाग गए। इसमें बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा,
भेजो इसका आंसर सभी लोग। सपोज ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑर्डर बताओ। वेरी गुड ईशान, करेक्ट। करेक्ट श्रेया, वेरी गुड। बाकी भी आंसर करो फास्ट। देखो जरा। सर प्लीज वेट सर। चलो ठीक है। चलो ठीक है, देखो मैच कराना आंसर काफी लोगों ने भेजा है। देखते हैं ये क्या कर रहा है। ये प्लस एम, ये क्या करेगा प्लस एम, ये NO2 क्या करेगा माइनस एम, और ये क्या करेगा प्लस एम। अब देखो माइनस एम तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा डिक्रीज करेगा, तो सबसे बाद में तो फोर्थ आना है, ये फिक्स है, उससे पहले ये आ जाएंगे। अब ये तीनों क्या है प्लस एम, और ये तीनों प्लस एम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कराएंगे। ठीक है, तो फोर्थ तो लास्ट आएगा, ये फिक्स है क्योंकि NO2 का क्या है माइनस एम। अब इन तीनों में जो प्लस एम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कराएंगे, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन कराएगा, इसका प्लस एम सबसे ज्यादा होगा। इन तीनों में प्लस एम के ऑर्डर में मैंने किसका सबसे ज्यादा बताया थर्ड, करेक्ट। फिर फर्स्ट देन सेकंड, क्या हो जाएगा थर्ड देन फर्स्ट देन। ये इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग ने आज जो क्लास में सीखा है प्लस एम माइनस एम का ऑर्डर, वो करना है, करेक्ट। अब इसमें मैंने क्या बताया था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा या ऑक्सीजन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। और इससे ज्यादा क्या है, ये इसको कुछ दे रहा होगा बट इसके इधर भी जा रहे होंगे, तो रिलेटिवली कुछ इसको कम दे पाएगा, इसलिए इसका प्लस एम क्या होगा कम होगा, करेक्ट। और Cl
वैसे भी क्या है कम देता है, तो इसलिए क्या हो आया सभी को समझ में 3124। ओके चलो, तो इसके आगे हम लोग क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, सभी लोग जीओसी का जीओसी 1 बुकलेट उठाओ और सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेक्शन मतलब बेसिकली सेक्शन ए एंड बी सॉल्व करो सभी लोग। एडवांस वाले पार्ट सेकंड का करना और मेंस वाले पार्ट 1 का करना एक्सरसाइज 1। ये होमवर्क है, सभी लोग सबमिट करो। यदि नहीं सबमिट करोगे, यदि नहीं बेटा, अभी मैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, परेशान मत। क्या सेक्शन सेकंड में स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या? और बुकलेट नहीं है? अच्छा, बुकलेट नहीं है। सबमिट तो बेटा मेरे को पीडीएफ बना के भेजना है, नहीं करोगे तो घर पे फोन जाएगा। और जिसके पास बुकलेट नहीं है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव सेंटर हेड से बुकलेट कलेक्ट करने की कोशिश करो। आप लोगों के पास जीओसी 1 एडवांस वालों के पास जीओसी 1 की बुकलेट और मेंस वालों के पास जीओसी की बुकलेट होनी चाहिए। या तो पता नहीं मेरे को मेंस वालों की 2 होती हैं, 1 होती है। पीडीएफ मेरे पास है नहीं, मेरे पास आएगी तो मैं भेज दूंगा। ओके चलिए बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय बाय।